हैं और अच्छी मेहनत पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में कर रहे हैं, उनको अगर सम्मानित किया जाएगा तो निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ेगा। मनोबल बढ़ेगा तो निश्चित रूप से वो शिक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत अपना आधार तैयार कर सकेंगे। मैं उपस्थित छात्र छात्राओं से भी है ये निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आने वाला भविष्य हमारे जो बेटा बेटी है। और देखिए, मैं ऐसा भी मानता हूं, भविष्य किसी दूसरे के हाथों से नहीं संवारा जा सकता है। भविष्य को अपने आप खुद संभालने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। आज अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में पूरी निष्ठा के साथ, परिश्रम के साथ, परिवार के सहयोग के साथ अगर मन लगा के पढ़ेंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपने भी कल्पना नहीं की होगी, परिवार ने भी कल्पना नहीं की होगी, न ये समाज भी कल्पना नहीं कर सकता है। ऐसे स्थान पे आप पहुंच सकते हो अगर आपके मन में निष्ठा के साथ आप अगर पढ़ते हैं तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि देखिए एक चीज और है, परिवार के लोग आपको खर्चा दे सकते हैं, किताबें दे सकते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में आपको सहयोग कर सकते हैं, आकर पढ़ना तो आपको ही। आपने देखा होगा कई बेटा बेटी ऐसे हैं, जब आप पेपर में पुस्तकों के माध्यम से आप बेटा बेटी पढ़ते होंगे कि कई बेटियां और बेटा प्रशासनिक क्षेत्र में, ईपीएससी के क्षेत्र में जब रिजल्ट में उनका नाम आता है, उनके बारे में लिखा रहता है कि ये मजदूर की बेटी है, ये एक सब्जी बेचने वाली की बेटी है, ये एक किसान की बेटी है, ये टिक्की छोले बेचने वाले की बेटी है। सब कितना मन आनंदित होता है। इसलिए पढ़ाई के क्षेत्र में मेहनत आपको करना है। और देखिए चारों दिशाएं खुली हैं, चारों दिशाएं खुली हैं। इनमें लंबी उड़ान, ऊंची उड़ान उड़ने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में हमें मेहनत करना होगी। शिक्षा ही एक ऐसे पंख है जो हमें लंबी उड़ान और ऊंची उड़ान में सहयोग कर सकते हैं। सामान्य क्षेत्र में, हमारे समाज में, हमारे देश प्रदेश में एक से एक प्रतिभाशाली छात्र रहते हैं। कंपटीशन तो हर जगह होता है। अकेले मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जैसा राजेश जी बता रहे थे कि ऐसे इसमें छात्र छात्राएं जिनके 80-80, 90% उन्होंने प्रशस्त बनाया है। तो वास्तव में ये आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है परिवार को और मंच में बैठे अतिथियों के लिए भी, कि इसी प्रकार से आप मेहनत करते जाएं। और विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए सरकारें अपने हिसाब से सहयोग करती है। सरकारों की भी कई महत्वपूर्ण योजना है, हमारे मध्य प्रदेश सरकार की भी है, केंद्र सरकार की भी है। पहले छात्राई में कॉलेज की पढ़ाई में भी पढ़ाई के लिए जब आमंत्रित किया जाता था तो उनके पास पैसे के अभाव की वजह से वो बच्चे विदेश नहीं पढ़ पाते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये भी शिक्षा में प्रावधान किया है, योजना में प्रावधान किया है कि जो बेटा बेटी अच्छे पढ़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं और मन लगा के पढ़ रहे हैं, इनके अगर विदेश से कोई बुलावा आता है या विदेश में कहीं कोई डिग्री से संबंधित पढ़ाई करना चाहते हैं, जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है, आगे आगे विभिन्न दायित्वों पर जाता है, तो इसको कभी नहीं भूलता है कि सब समाजों के साथ साथ समाज का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहता है राजनीतिक क्षेत्र में। मैं भी अच्छी तरह से मानता हूँ। अकेले देखिए, मेरा उपयोग, मेरी सरकार का उपयोग आप तभी कर सकते हो तब अच्छी तरह से शिक्षित हो। अगर शिक्षित नहीं हो तो न तो मेरा उपयोग कर पाएंगे, न सरकार का उपयोग कर पाएंगे, न अच्छे बुरे समय को पहचान पाएंगे। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में बेटा बेटियों से निवेदन है, मन लगा के पढ़िए,
शिक्षा में किसी का अधिकार नहीं है, न तुम्हारा जो कोई जब भी कोई घर में बंटवारा होता है, अगर तुम पढ़े लिखे हो तो शिक्षा में बंटवारा कभी नहीं होता है। ये जीवन में आपके काम आएगा। और मैं फिर आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से निश्चित रूप से प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान होना चाहिए और वृद्ध स्तर पर होना चाहिए। जो भी छात्रों को जरूरत पड़े, छात्र छात्राओं को मैं फिर कह रहा हूँ, खुले मन से कह रहा हूँ, पुस्तकों के अभाव में आप अपनी पढ़ाई को मत रोकिए। जितने भी पुस्तकें लगेंगी मैं दूंगा, इसलिए आप खूब मन लगा के पढ़ाइए अच्छे कार्यक्रम के लिए। भाई राजेश जी, और भी मेरी जरूरत पड़े इन बच्चों के लिए, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, क्योंकि आखिर को अगर कम काम करते हैं तो किस लिए करते हैं? इन बच्चों के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, क्षेत्र के लिए करते हैं। इसलिए सब लोग मन लगा के पढ़िए और बेटा बेटियों का सहयोग परिवार वाले भी करो। एक बात के लिए निवेदन और करूंगा, बेटा बेटी पे भी पढ़ते समय भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको दिशा देना भी बहुत जरूरी है। कई बार मैं शिकायतें सुनता हूँ, मेरे पास तो हर तरह की शिकायतें आती है। तो इसलिए बेटा बेटियों पे भी ध्यान देते हुए उनको पढ़ाई के क्षेत्र में उनका सहयोग करिए, क्योंकि ध्यान देना भी हमारा कर्तव्य है। अगर हमारे बच्चे कई बार उम्र के हिसाब से भी कई तरह की चीजें सामने आती हैं, इसलिए हमारा ये फर्ज केवल पढ़ाने का ही नहीं है, हमें उन्हें संभालने का भी है, उनकी तरफ ध्यान देने का भी है। आज के इस अवसर पर ज्यादा समय न लेते हो, क्योंकि आप 11 बजे के बेटे, सभी बेटा बेटियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इसके बाद कुमारी अंजलि कुशवाहा पुत्री श्री लक्ष्मी नारायण कुशवाहा ने 12वीं में 92.2% अंक प्राप्त कर हमें हमारे समाज को और हमारे माता पिता को गौरवान्वित किया है। इस बिटिया का बहुत स्वागत। तीसरी जो बिटिया है हमारी बेटा है आशीष कुशवाहा पुत्र श्री रामनरेश कुशवाहा। इस बेटे ने भी 12th में 92.8% अंक प्राप्त किया है, हमारे समाज का नाम रोशन किया है। इसके बाद मैं 10th क्लास की जो टॉपर है टीम, उन्हें मंच पर बुलाना चाहूंगा। चिरंजीव भावेश कुशवाहा पुत्र श्री हरगोविंद कुशवाहा। इस बेटे ने 10th क्लास में 98% अंक प्राप्त किए। बहुत बधाई इस बेटे को, बहुत अच्छा लगता है मैं सच कहूं। और आदरणीय सांसद जी ने खुले मन से और खुले दिल से कहा है कि जहां जिस समय उनकी जरूरत हो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और उनसे मदद ले सकते हैं। सेकंड नंबर पर कुमारी सावित्री कुशवाहा। सेकंड नंबर पर चिरंजीव कृष्णा कुशवाहा पुत्र श्री घनश्याम कुशवाहा। इस बेटे ने 10th में 97.2% अंक प्राप्त किए। बेटे को बहुत बधाई। थर्ड नंबर पर जो हमारी बिटिया है कुमारी सावित्री कुशवाहा पुत्री श्री अजमेर कुशवाहा। इस बेटे ने भी, इस बिटिया ने भी 10 में 97% मार्क्स लिए। बहुत बधाई। बहुत प्राउड फील करता है कि वास्तव में बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हमारे समाज में हैं। आप लोगों को भी रुकना है। इस कार्यक्रम के बाद हमने भोजन व्यवस्था रखी हुई है, सब लोग भोजन करके जाएंगे। कक्षा 12वीं की कुमारी खुशी कुशवाहा, केशव सिंह कुशवाहा, जिन्होंने 12वीं में 95.40 प्राप्त प्रतिशत हासिल किए, वो मंच पर आने का कष्ट करें। खुशी कुशवाहा, आशीष कुशवाहा,
समर्थन करें।